मेरा नाम कनिका भाटिया है। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी और फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें टैरो के बारे में। टैरो मेरी लाइफ में तब आया जब मैं खुद एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से निकल रही थी, मेरी फैमिली और मैं, और उस टाइम पे रास्ते नहीं सोच रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे मैंने एक टैरो रीडिंग देखी। तब तक मुझे टैरो कार्ड्स के बारे में बस इतना पता था कि ये एक साइंस है, एक ऐसी आर्ट है जो कार्ड्स के थ्रू इसमें रीडिंग होती है। इसके बियॉन्ड मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने वो रीडिंग देखी। समवॉट वो रीडिंग मुझे बहुत पॉजिटिविटी दे के गई। तो मैं वेट करती थी कि कब मेरे पास और रीडिंग्स आएंगी तो मैं उनको एक्सप्लोर करूंगी, टैरो क्या है उसको समझ पाऊंगी। धीरे धीरे एक ये जर्नी सी बन गई, रोज़ की जर्नी। और मैं धीरे धीरे टैरो की तरफ बहुत अट्रैक्ट होने लगी क्योंकि मुझे उससे बहुत पॉजिटिविटी मिल रही थी, मोटिवेशन मिल रहा था। जिस सिचुएशन में हम थे उस सिचुएशन को फेस करने की एक स्ट्रेंथ मिल रही थी, एक हिम्मत मिल रही थी। और ये बात कंसिस्टेंटली हर रीडिंग में मैं सुन रही थी कि जब डिवाइन टाइमिंग होगा तो चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती हैं। और धीरे धीरे टैरो की तरफ एक बहुत डीप इंक्लिनेशन हो गया, एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आने लग गई। और मैंने फिर ये कोर्स ज्वाइन किया, टैरो सीखा। और सबसे पहले मैंने एंजल थेरेपी कोर्स किया। उसको मैंने ये सोच के ज्वाइन किया कि शायद इसमें टैरो कार्ड रीडिंग सिखाते हैं। मुझे बिल्कुल भी उस टाइम एंजल्स कौन हैं, कैसे हमें हेल्प करते हैं, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन वो कोर्स करने के बाद लाइफ में एक इतना शिफ्ट आया, एक इतनी थॉट प्रोसेस में इतना चेंज आया और एक ऐसी एक फीलिंग आई कि मेरे साथ मेरे एंजल्स हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। और फिर मैंने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी शुरू की। उस टाइम में क्या क्या ब्लेसिंग्स हमें मिल रही थी। डिवाइन ने ज़रूर हमें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला था, लेकिन उसमें ब्लेसिंग्स भी बहुत थी। और फिर उन ब्लेसिंग्स को जैसे जैसे मैं काउंट करती गई, देखती चली गई, एक ग्रैटिट्यूड की भावना अंदर आने लग गई। जब मैंने फिर टैरो सीखा, मैं अलग अलग रीडर्स को सुनती थी, तब मैंने देखा कि वो लोग अनाउंस करते हैं अपने चैनल्स पे कि हम टैरो कार्ड सिखा रहे हैं। फिर मैं उनसे कनेक्ट हुई। मैंने रेणु कश्यप मैम से टैरो कार्ड रीडिंग सीखी। टैरो को हम सब सोचते हैं कि सिर्फ एक प्रेडिक्शन के लिए है, आज क्या होगा, एक हफ्ते में क्या होगा, एक महीने में क्या होगा, कुछ सालों में क्या होगा। बट हम इसके बियॉन्ड, शायद बहुत से लोगों को टैरो की जो एक स्ट्रेंथ है वो नहीं पता। टैरो कार्ड्स हमें गाइडेंस बहुत देते हैं किसी भी सिचुएशन में, चाहे आप अच्छे टाइम में हैं, चाहे आप बुरे टाइम में हैं, आपके करियर को लेकर, आपके किसी पास्ट को लेकर, अभी भी आप कहीं स्टक हैं, उससे भी टैरो आपको हेल्प करता है गाइड करने के लिए कि आप कैसे निकल सकते हैं। और आप निकलेंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, स्टडीज़ के लिए। हर वे में टैरो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस प्रोवाइड करता है। बहुत से टैरो रीडर्स को आप सुनते होंगे कि हमें ये मैसेज चैनल हुआ या हमें ये रीडिंग करने के लिए एंजल्स ने गाइड किया, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। जो एंजल्स के साथ कनेक्टेड हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, एंजल्स उन्हें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं, चैनल मैसेजेस भेजते हैं। जब मैं लॉन्ग वॉक्स पे जाती हूँ और बस नेचर को देख रही होती हूँ, आसपास ट्रीज़ को, बटरफ्लाइज को, बर्ड्स को सुन रही होती हूँ, मुझे भी बहुत सारे चैनल मैसेजेस आते हैं और मैं फिर आके उनको फटाफट लिख लेती हूँ। और कई कई बार वॉक करते करते क्या टॉपिक ले सकती हूँ उसके बारे में भी गाइडेंस आती है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स हैं, ये टैरो ने बताया है। हर एक चीज़ सामने हो तभी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एंजल्स वो टीम है हमारी, वो स्पिरिचुअल टीम है जो हम सबके साथ हैं। कईयों को उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, कईयों को नहीं होता कनेक्ट, बट फिर भी वो हमारे लिए टाइम एंड अगेन हमें हेल्प करते हैं। टैरो कार्ड्स एक अलग ही एनर्जी लेकर आते हैं हमारी लाइफ में, पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, होप लेके आते हैं।
जिस भी सिचुएशन में हैं हम, उस सिचुएशन को फेस करने का चैलेंज जो है हमारी लाइफ में, उसमें हमें स्ट्रेंथ देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, गिव अप ना करने की एनर्जी देते हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स देखती हूँ, 1 अगस्त को मेरे चैनल को 1 ईयर हो जाएगा, और जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स देखती हूँ, जब मैं अपनी रीडिंग्स पे व्यूज़ देखती हूँ, कई कई रीडिंग्स पे कमेंट्स भी नहीं देखती, तो मैं कभी कभी बहुत डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि क्या मैं सही जर्नी पे हूँ, और फिर कोई ना कोई रीडिंग ऐसी मेरे सामने आ जाती है जिसमें मुझे ये बोला जाता है कि आप सही जर्नी पे हैं, आपको आपकी हर एनर्जी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा जिस भी वे में। और फिर अगले दिन उठो तो 1 सब्सक्राइबर बड़ा होता है, 2 सब्सक्राइबर्स बड़े होते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आ जाती है। एंजल्स ड्रीम्स में आके मुझे विजिट करके मोटिवेट करके जाते हैं कि बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, आप अपना काम कीजिए और यूनिवर्स आपको अपने टाइम पे सब कुछ देंगे। तो चाहे आप एक टैरो रीडर हैं, चाहे आप नहीं हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे ही सब लोग डीमोटिवेट होते हैं, कई बार बहुत हाई एनर्जीज में रहते हैं, हाई स्पिरिट्स में रहते हैं। जब आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हैं, मैं ये बातें उन लोगों के लिए भी शेयर कर रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि टैरो रीडिंग क्या होती है। आप में से कुछ लोग वाकई दी हुई गाइडेंस को फॉलो करते होंगे, कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए सुनते होंगे, कुछ लोग बस सुनते होंगे, कभी कुछ फॉलो किया, कभी फॉलो नहीं किया। सबका अपना एक नज़रिया होगा टैरो की तरफ। आप बहुत सारे टैरो रीडर्स को सुनते होंगे, तो जब आप सब बहुत सारे टैरो रीडर्स को सुनते हैं तो इतनी कोशिश कीजिएगा कि हर रीडिंग में क्या कोई कॉमन मैसेज है आपके लिए, क्योंकि जब आपके लिए कॉमन मैसेज होता है ना, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, या डेफिनेटली वो चेंज आपको अपने अंदर लाना है, जो भी वो मैसेज है। जब मैंने टैरो सीखना था तो मैं भी जो रीडिंग्स देखती थी उसमें आता था आप कुछ नया सीखेंगे, तो मैं सोचती थी मैं क्या नया सीखूंगी अब, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है मेरी। सो उन कॉमन मैसेजेस पे ध्यान दिया कीजिए। जब एक टैरो रीडर कहता है कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप उनका ये कहने का मतलब होता है कि एक रीडिंग को बहुत सारे लोग देखते हैं, दुनिया में अलग अलग जगह पे लोग बैठे हैं, अलग अलग एनर्जीज के लोग हैं, वो लोग देखते हैं। तो वो कैसे अपनी सिचुएशन को उस रीडिंग से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो आपके ऊपर होता है। जो कार्ड्स निकलते हैं एक टैरो रीडर उसी के बेसिस पे अपनी रीडिंग करता है, अपनी इंट्यूशन को मिक्स करके, एंजल गाइडेंस को मिक्स करके वो रीडिंग आपके सामने प्रेजेंट करता है। लेकिन आप उस रीडिंग को कैसे अपनी लाइफ सिचुएशन से रेजोनेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसमें से आप क्या गाइडेंस निकालते हैं, ये आपके ऊपर होता है। जब कुछ टैरो रीडर कलेक्टिव रीडिंग्स करते हैं, मतलब कि सबके लिए है जो भी देख रहे हैं, तो इनमें से कलेक्टिव मैसेजेस निकलेंगे। आप उनमें से वो मैसेज को रखिए जो आपको अपनी लाइफ के लिए अप्रोप्रिएट लगता है। कुछ टैरो रीडर्स ऑप्शंस रखते हैं। ऑप्शंस रखने का ये मतलब होता है कि एक तो आपकी इंट्यूशन को थोड़ा चैलेंज होता है कि ठीक है 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से पिक कीजिए, या 2 ऑप्शंस हैं, या 5 ऑप्शंस हैं। और जब आप उन ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, कई बार हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही आपको कोई ऑप्शन बहुत अच्छा एकदम से क्लिक हो जाता है, बट कई बार आपको शायद 1 या 2 ऑप्शंस में प्रॉब्लम लगती है, या कई बार आपको कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आता। तो मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में समझाती हूँ। जब आप कोई ऑप्शन फर्स्ट टाइम पिक करते हैं, आपको समझ आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि उन दोनों रीडिंग्स में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। एक टैरो रीडर के थ्रू, एक एस्ट्रोलॉजर के थ्रू, न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू, किसी के भी थ्रू यूनिवर्स आप तक उतनी ही इंफॉर्मेशन देते हैं जितनी उस टाइम आपके लिए ज़रूरी है। और जब आप वो ऑप्शन चूज करते हैं तो हो सकता है 1 से ज़्यादा रीडिंग्स में आपके लिए गाइडेंस है या मैसेज है, तो आप दोनों रीडिंग्स को सुन सकते हैं। अगर किसी दिन आपको लगता है कि आप कोई ऑप्शन पिक नहीं कर सकते, तो या तो आप वो पूरी रीडिंग सुनिए अगर आपके पास उतना टाइम है, नहीं तो आप अपने आप को उस रीडिंग को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, अगले दिन वापस आइए और फिर देखिए
ऐसा मेरे साथ भी होता है। कई बार अगर मैं उस माइंड फ्रेम में नहीं होती तो मैं कोई ऑप्शन पिक नहीं कर पाती, तो मैं छोड़ देती हूँ उस रीडिंग को, और फिर मैं नेक्स्ट डे उस रीडिंग के ऊपर जाती हूँ, और तब मेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती अपने लिए ऑप्शन चूज़ करने के लिए। टैरो रीडर्स अक्सर अपनी डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं। वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट सेक्शन लिखा होता है, सब होता है, वहाँ पे एक एरो बना होता है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है, उसमें टाइम स्टैम्प्स दिए होते हैं। तो आपका जो भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक कीजिए और आप अपने ऑप्शन पे पहुँच जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मैंने भी अपनी पर्सनल डिटेल्स, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरे ईमेल आईडी पे, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। एनर्जी, एक एनर्जी वर्ड आप बहुत सुनते होंगे टैरो रीडिंग्स में, क्योंकि टैरो रीडिंग ये बिलीव करती है कि हर चीज़ में एनर्जी है। आपकी एनर्जी है, आपके लोगों, जो आपके आसपास लोग हैं उनकी एनर्जी है, नॉन लिविंग थिंग्स की एनर्जी है। तभी कई बार टैरो रीडर्स आप रीडिंग्स में सुनते होंगे कि अगर आपने अपने घर में बहुत टाइम से फर्नीचर की शिफ्टिंग नहीं की है, या बहुत सारे कपड़े आपके अलमारी में पड़े हैं बट उनको आपने बहुत टाइम से उनकी शेल्फिंग चेंज नहीं की है, तो थोड़ा धूप लगा दीजिए, डी क्लटर कीजिए अपने घर को। वो इसीलिए है कि वो एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो टैरो रीडिंग भी जब आप सुनते हैं तो वो रीडर्स इस एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं। जब आप कोई रीडिंग देखते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप कुछ पे नहीं करते, लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन या आपका एक लाइक या आपका एक कमेंट, वो टैरो रीडर के साथ उसकी एनर्जी की एक्सचेंज है। जैसे आप अपने करियर में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और आपको लगता है कि मुझे बोनस मिलना चाहिए, मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए, जॉब में मुझे रेज मिलना चाहिए। आपके लिए जब कोई रीडिंग्स लेकर आ रहा है जिसमें फ्री गाइडेंस है, सब कुछ फ्री मिल रहा है आपको, उसमें अगर आप एक लाइक कर देते हैं या एक कमेंट, अगर आपको रीडिंग के बारे में भी कोई कमेंट नहीं करना, पर उसमें से वाकई आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली है, कोई मैसेज मिला, कोई गाइडेंस मिली, या आप उस रीडर से कनेक्ट हो पाए हैं किसी भी वे में, तो नीचे और कुछ नहीं तो इतना लिख दिया कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच डिवाइन। क्योंकि एक टैरो रीडर सिर्फ एक माध्यम है आप तक यूनिवर्स के मैसेजेस या गाइडेंस पहुंचाने के लिए, या ब्लेसिंग्स पहुंचाने के लिए, या आपको सिचुएशन में थोड़ी पॉजिटिविटी देने के लिए। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो एक टैरो रीडर के लिए तो मोटिवेशन बन ही जाता है, बल्कि एक आपका अपनी तरफ से यूनिवर्स की तरफ एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड आप भेजते हैं कि आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए थैंक यू। मैं ये वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगी आज, पर ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। बहुत टाइम से मैं इस वीडियो को क्रिएट करना चाहती थी, बट समवॉट डिले हो रहा था, शायद आज वो दिन था। सो आज मैंने ये वीडियो आपके लिए क्रिएट किया है। आई होप, मैं जैसे यहाँ बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितने ही लोगों से कनेक्ट हो गई हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, बट मुझे यहाँ बैठ के इतनी पॉजिटिविटी लग रही है बनाते वक्त कि मैं शायद बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो गई हूँ। अगर आप भी किसी वे में मुझसे कनेक्ट हुए हैं सो मुझे बताइएगा, और अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल रहीं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे। आपके जो भी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं जो टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं या उसके बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आपको लगे कि ये वीडियो उनको हेल्प करेगा तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस टाइम एंड अगेन, जब भी मुझे एक डायरेक्शन मिलेगा, एक इंडिकेशन मिलेगा लाने के लिए, मैं आपके लिए लेके आऊँगी। सेम थंबनेल के नीचे यू, मी एंड टैरो इसके एंड में एक कलेक्टिव रीडिंग मैंने करी है, उसको भी ज़रूर वॉच करके जाइएगा। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, मुझ में ट्रस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ से आज आपके लिए क्या मैसेजेस या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो टैरो कार्ड्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को, ड्रीम को, अपनी प्लानिंग्स को
एग्जीक्यूशन में लेकर आइए। आपके अंदर एक लीडर की क्वालिटी है, उसे एक्सप्लोर कीजिए, डिस्कवर कीजिए और अपनी लाइफ में अपने एक्शंस के थ्रू आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देख सकते हैं, स्टेबिलिटी देख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी देख सकते हैं, अबंडेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है आज। न्यू बिगनिंग, किसी भी एक न्यू रिलेशन की बिगनिंग हो सकती है ये। आपके घर में प्रेगनेंसी न्यूज़ आ सकती है, अराइवल ऑफ बेबी हो सकता है, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कोई भी एक ऐसी न्यूज़ जो आपको इमोशनली बहुत हैप्पी करेगी, ओवरवेलमिंग करेगी, जिसको आप संभाले नहीं संभल पाएंगे, वैसी कोई न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, 4 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी को मिस किया है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप अचीव कर सकते थे, आप नहीं कर पाए हैं या आप उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ कर चुके हैं, वो टाइम लूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे डिवाइन आपके लिए कुछ नया भेज रहे हैं, कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो अब टाइम है जिसे ग्रैब करने का। सो इस चीज़ को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आपकी तरफ आ रही है, बस अपनी इस सैड एनर्जी से बाहर आ जाइए ताकि आप उस न्यू अपॉर्चुनिटी को अपनी तरफ आते हुए देख सकें और इस टाइम वो आपके हाथ से ना जाए। द सन कार्ड, तो सन कार्ड आपको ये कहता है कि आपकी लाइफ में नए रास्ते बनने वाले हैं, नई रिलेशनशिप्स आने वाली हैं, कहीं पे डिस्प्यूट्स हैं तो वो ख़त्म होने वाले हैं, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ स्ट्रेंथ आ रही है, होप आ रही है। अगर आप के बच्चे हैं तो आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, नहीं तो प्रेगनेंसी न्यूज़ मिल सकती है। आप खुद के बनाए हुए हर बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। सन के जैसे आपकी लाइफ में भी रोशनी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, चीज़ों में क्लैरिटी होगी और आप अपनी लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ पाएंगे खुशी के साथ, लोगों की सपोर्ट और प्यार के साथ और एक फोकस के साथ। सब टैरो रीडर्स अलग अलग तरीके से रीडिंग्स करते हैं। मैं रीडिंग ऐसे करती हूँ कि मैं पहले कार्ड्स को शफल करती हूँ, उनमें से जो कार्ड शफलिंग के टाइम गिरते हैं मैं उन्हें पिक करती हूँ, ग्रुप्स बनाती हूँ, उनको अच्छे से समझती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ टैरो रीडर्स कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, सामने शफल करते हैं, मैं वैसा नहीं करती, कार्ड्स डेफिनेटली शफल करती हूँ, बट मेरा वो तरीका है। सो अगर आप मेरे इस चैनल से कनेक्ट हो पाते हैं, मुझसे कनेक्ट हो पाते हैं, थैंक यू सो मच एंड आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है आपके साथ ये बात शेयर करके। थैंक यू सो मच।